सोचिए अगर मैं कहूँ अगले कुछ सालों में आपकी बाइक पूरी तरीके से अल्कोहल पे चलेगी, पेट्रोल की एक बूंद की भी जरूरत नहीं है, तो आपका पहला रिएक्शन होगा क्या बकवास है। नितिन गडकरी, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, ने एक फाइल साइन किया। 13 जून 2026 से इंडिया में E100 फ्यूल लीगल किया गया। अब तक सिर्फ E20 की बात थी और इसी में गवर्नमेंट को सिटीजन्स की तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म मिला था। उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि एक ही ऑप्शन है, प्रॉब्लम तो होगी। अब E30, E85, पूरा E100 सब कुछ लीगली अप्रूव्ड है। कांग्रेस का कहना है नितिन गडकरी अपने बेटों को फायदा पहुंचा रहे हैं। गडकरी जी के बेटों को यह अप्रत्याशित लाभ क्यों मिला? बाइक ओनर्स कह रहे हैं इंजन और माइलेज में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है इथेनॉल प्रोडक्शन के कारण इंडिया में वाटर शॉर्टेज होने वाली है। E100 के अप्रूवल के बाद ऑटोमेकर कंपनीज मारुति, टोयोटा, hyundai, हीरो सब फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियां लॉन्च करने की लाइन पे हैं, लेकिन लोग दोनों तरफ की पिक्चर नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस वीडियो में E20 से E100 तक सारे सवालों के आंसर्स फैक्ट और डाटा के साथ आपके सामने रखूंगा। पहले बेसिक्स को थोड़ा समझते हैं। आखिर ये इथेनॉल है क्या? आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल यानी OH फंक्शनल ग्रुप होता है वे जनरली अल्कोहल फैमिली के कंपाउंड होते हैं, यानी ये एक अल्कोहल है। यह शुगर कैन, मेज, चावल या एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनाई जाती है। अब ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लेबल्स होते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। E10 फ्यूल जिसमें 90% पेट्रोल होता है और 10% इथेनॉल, यानी अगर आप 10 लीटर E10 फ्यूल लेते हैं तो उसमें 9 लीटर पेट्रोल होगा और 1 लीटर इथेनॉल। सिंपल। E20 फ्यूल जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है और इंडिया में अभी ज्यादातर पंप्स में आपको यही मिलेगा। 1 अप्रैल 2026 से भारत के सभी फ्यूल स्टेशन में E20 फ्यूल मैंडेटरी कर दी गई है। E30 फ्यूल जिसमें 70% पेट्रोल होता है और 30% इथेनॉल। E85 फ्यूल जिसमें 85% इथेनॉल है और ये सिर्फ फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए है। E100 फ्यूल जिसमें 100% इथेनॉल यानी प्योर इथेनॉल। 13 जून 2026 नितिन गडकरी ने नागपुर के शुगर, एथेनॉल एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस में इसके लीगल फ्रेमवर्क को अप्रूव करने का अनाउंसमेंट किया। मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। इस पूरी पॉलिसी का नाम है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, लेकिन 2014 तक ब्लेंड रेट सिर्फ 1.53% था और 2030 तक इसे 20% पहुंचाने का टारगेट था और इस टारगेट को 5 साल पहले ही 2025 में अचीव कर लिया गया और अब जून 2026 से एक अलग फेज शुरू हो गया है। E85 और E100 को लीगल रिकॉग्निशन मिल चुका है। अब यहाँ पे ये सवाल है कि क्या ये जेन्युइनली बेनिफिशियल है या कोई और ही गेम चल रही है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि 13 जून को एग्जैक्टली हुआ क्या है। नितिन गडकरी ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में अमेंडमेंट साइन किया है, जिससे E100 के लिए स्पेशली डिजाइन व्हीकल्स को भारत में लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है और उसका रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशन का रास्ता साफ हो गया है। मारुति सुजुकी, टोयोटा, hyundai, हीरो मोटरकॉर्प्स ये सभी फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स डेवलप कर रहे हैं जो E85 और E100 पे चल सकेगा। मारुति सुजुकी ने 2026 में एक E100 कैपेबल प्रोटोटाइप शोकेस किया और गवर्नमेंट का प्लान है कि दिल्ली NCR और मुंबई, पुणे, नागपुर कॉरिडोर में पहले फ्लैक्स फ्यूल रेडी पंप सेटअप किया जाए। दिसंबर 2026 तक लगभग 500 आउटलेट्स और एंड ऑफ 2027 तक लगभग 5000 आउटलेट्स अक्रॉस मेजर सिटीज। बहुत चीजें ऐसी भी हैं जो हुआ नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन बन गया है। जैसे आपकी अभी की गाड़ी E100 पे चलेगी, नहीं, ये सिर्फ नए स्पेशली डिजाइन फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए हैं। कोई भी ऑटोमेकर्स ने अभी तक E100 या E85 व्हीकल्स कमर्शियली लॉन्च नहीं किया है इंडिया में। नेशनल वाइड E100 अवेलेबिलिटी अभी बहुत दूर है। प्राइसिंग, वारंटी, इंश्योरेंस, इनके रूल्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं। मतलब अभी सिर्फ परमिशन मिला है, प्रोडक्ट नहीं बना। इसे इंडिया ने E100 लॉन्च कर दिया, हेडलाइन वाली चीजों से कंफ्यूज हो रहे हैं। यह बेसिकली वह लीगल फाउंडेशन है जिसके बिना ऑटोमेकर कंपनीज E100 व्हीकल्स नहीं बना सकते थे इंडिया में। इससे इंजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो रियल यूजर्स पूछ रहे हैं। और E100 के आने से कंफ्यूजन
और बढ़ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ऑफिशियली क्लियरिफाई किया है कि E20 से इंजन को कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं होती है। ARAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल R&D ने ज्वाइंटली स्टडी किया। रिजल्ट में आया कि पावर, टॉर्क और फ्यूल कंजप्शन, इन सभी चीजों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है E20 से। SIAM ने भी कंफर्म किया है E20 इज सेफ टू यूज। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करती है? इथेनॉल कोरोसिव होता है, कुछ पुरानी रबर्स या प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए ज्यादा एग्रेसिव होता है। इसलिए जो पुरानी बाइक्स और कार जो E5 और E10 के लिए डिजाइन की गई थी, उनमें E20 के लंबे इस्तेमाल के बाद कुछ सील्स या गैस्केट जल्दी डैमेज हो सकते हैं। मिनिस्ट्री ने भी ये माना है कि कुछ पुरानी व्हीकल्स में 20,000 से 30,000 किलोमीटर चलने के बाद रबर गैस्केट या सील्स बदलने की जरूरत पड़ सकती है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होती है, यानी ये हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर गाड़ी को काफी दिनों तक पार्क करके रखा गया तो फ्यूल टैंक में मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो सकता है। E85 या E100 फ्यूल एक ऑर्डिनरी गाड़ी में डाले तो ये अलग ही लेवल का रिस्क होगा। E20 व्हीकल्स सिर्फ E20 ब्लेंड फ्यूल झेल सकती है। हायर इथेनॉल ब्लेंड के लिए अलग लेवल के इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और इथेनॉल रेजिस्टेंट फ्यूल सिस्टम की जरूरत होती है। अगर E85 या E100 फ्यूल्स को आज के व्हीकल्स में डाला तो पूरा इंजन डैमेज हो सकता है। E20 मॉडर्न व्हीकल्स के लिए सेफ है, पर E85 या E100 सिर्फ स्पेशल फ्लेक्स फ्यूल इंजन के लिए है। एक और बात है जो बहुत से लोग बोल रहे हैं E20 फ्यूल यूज करने के बाद कि गाड़ी की माइलेज चली गई है। पर लीटर पे 2 से 2.5 किलोमीटर कम आता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि मिनिस्ट्री और ARAI के स्टडी के मुताबिक E20 से मिलने वाली माइलेज में लगभग 1 से 6% का रिडक्शन हो सकता है। कुछ लोगों का कहना था कि माइलेज 50% ड्रॉप हो गया है, जिसपे SIAM ने कहा ये 50% वाला क्लेम बेबुनियाद है। लोकल सर्कल्स के मई 2026 के सर्वे में मई 2022 या उससे पहले खरीदी गई पेट्रोल व्हीकल्स के लगभग आधे ओनर्स ने माइलेज ड्रॉप रिपोर्ट किया। इनमें से काफी लोगों ने क्लेम किया कि उनका रियल वर्ल्ड माइलेज ड्रॉप गवर्नमेंट के ऑफिशियल 1 से 6% एस्टिमेट से ज्यादा है। थोड़ा साइंस समझते हैं यहाँ पे। इथेनॉल की वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से लगभग 30% कम होती है, इसलिए अगर सिर्फ एनर्जी कंटेंट देखा जाए तो E20 यूज करने पर थियोरेटिकली 5 से 7% ज्यादा फ्यूल कंज्यूम हो सकता है। लेकिन E20 का ऑक्टेन रेटिंग भी ज्यादा होता है। अगर इंजन E20 के लिए प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड हो तो ऑप्टिमाइज इग्निशन टाइमिंग और बेटर थर्मल इफिशिएंसी की वजह से इस थियोरेटिकली माइलेज लॉस का कुछ हिस्सा ऑफसेट हो सकता है। इसलिए मॉडर्न EFI इंजन्स जिनके पास ECU होता है E20 को काफी बेटर हैंडल कर लेता है। – 2018 में नितिन गडकरी ने कहा था कि इथेनॉल और अल्टरनेटिव फ्यूल्स के यूज से डीजल की कीमत 50 रुपए पर लीटर और पेट्रोल 55 रुपए पर लीटर तक आ सकती है। 2025-26 की रियलिटी ये है कि भारत के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 55 से 98 रुपए पर लीटर और डीजल की कीमत 87 से 91 रुपए पर लीटर के बीच थी। कांग्रेस के पवन खेरा ने भी इसी फ्यूल प्राइसिंग का हवाला देते हुए सरकार पे निशाना साधा था। गवर्नमेंट का काउंटर आया। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने खुद कहा कि 31 जुलाई 2025 तक इथेनॉल का वेटेड एवरेज कॉस्ट 71 रुपए 32 पैसे पर लीटर था, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और GST भी शामिल है। मिनिस्ट्री के मुताबिक ये अब रिफाइंड पेट्रोलियम के कॉस्ट से भी ज्यादा था। इसलिए E20 पेट्रोल को सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से रिटेल लेवल पर सस्ता बेचना मुमकिन नहीं है। तो फायदा किसको मिला? गवर्नमेंट के मुताबिक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम से फरवरी 2026 तक किसानों को 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का डायरेक्ट पेमेंट मिला है। भारत ने 1,70,000 करोड़ से ज्यादा की फॉरेन एक्सचेंज सेविंग की है। लगभग 869 लाख मैट्रिक टन CO2 इमिशन रिड्यूस हुआ है और 289 लाख मैट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट किया गया। माइक्रो लेवल बेनिफिट्स क्लियरली दिख रही हैं। फॉरेन एक्सचेंज सेविंग, क्रूड ऑयल इंपोर्ट रिडक्शन, फार्मर की इनकम और लोअर इमिशन जैसे इंडिकेटर्स लगातार इंप्रूव हुए हैं। लेकिन इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए E20 का डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट दिख नहीं रहा है। माइलेज में हल्का सा रिडक्शन दिख गया, लेकिन फ्यूल प्राइस में कोई सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं मिला है। कांग्रेस ने एलिगेशन लगाए। कांग्रेस स्पोक पर्सन पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए कि नितिन गडकरी के 2 बेटे निखिल गडकरी, जिनकी कंपनी कांस आर्गो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और सारंग गडकरी, जिनकी कंपनी मानस आर्गो इंडस्ट्री, ये कंपनीज इथेनॉल बिजनेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने इस आधार पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया। निखिल गडकरी की कंपनी कैन आर्गो
का रेवेन्यू जून 2024 में लगभग 18 करोड़ से बढ़कर जून 2025 में 523 करोड़ हो गया। इसी दौरान कंपनी के शेयर प्राइस में भी बहुत तेज उछाल देखने को मिला। इन सभी चीजों पे नितिन गडकरी का काउंटर आया, गवर्नमेंट पूरे इंडिया में बहुत बड़े स्केल में इथेनॉल खरीदती है। उनके मुताबिक 500 से 550 इंडस्ट्रीज इथेनॉल सप्लाई करती है। उनका दावा है कि उनके बेटों की कंपनी का कंट्रीब्यूशन देश की टोटल इथेनॉल सप्लाई का 0.5% से भी कम है। उनका ये भी कहना है कि उनके बेटों की शुगर फैक्ट्री इथेनॉल प्रोग्राम से पहले से मौजूद थी और पहले से अल्कोहल प्रोड्यूस करती थी। इथेनॉल का टेंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इशू करती है और प्राइसिंग का फैसला कैबिनेट लेती है। इसमें उनका कोई रोल नहीं है। देखिए, कैन आर्गो की रैपिडली फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टॉक मार्केट रैली पब्लिकली अवेलेबल है। कंपनी फाइलिंग और मार्केट डाटा से वेरीफाई की जा सकती है। इस वजह से ऑपोजिशन ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें उठाई, लेकिन अब तक कोई पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड एविडेंस या ऑफिशियल फाइंडिंग सामने नहीं आई है जो किसी पॉलिसी मिसयूज को प्रूफ करती हो। अब जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत सीरियस है, जो फैक्ट चेक के दौरान सामने आया और इन चीजों को बताना जरूरी है। 1 लीटर एथेनॉल शुगर केन से बनाया जाए तो उसका वाटर फुटप्रिंट 3630 लीटर आएगा और वही 1 लीटर एथेनॉल मेज से बनाई जाए तो उसका वाटर फुटप्रिंट 4670 लीटर आएगा। अगर 1 लीटर एथेनॉल राइस से बनाई जाए तो उसका वाटर फुटप्रिंट 10,790 लीटर आएगा। ये फिगर्स इथेनॉल प्रोडक्शन के वाटर फुटप्रिंट हैं, यानी क्रॉप उगाने से लेकर इथेनॉल बनाने तक का टोटल वाटर यूजेज है। नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ने वार्निंग दी थी कि 21 मेजर सिटीज ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की तरफ बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि 2030 तक भारत की वाटर डिमांड अवेलेबल सप्लाई से लगभग दुगना हो सकती है अगर वाटर मैनेजमेंट में सुधार नहीं किया गया तो। इंडिया की अभी की इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 1822 करोड़ लीटर तक पहुंच चुकी है। इसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां लगभग 396 करोड़ लीटर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इसके साथ एक दूसरी रियलिटी भी है। भारत के कई शहरों में हर साल ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। वहां के लोगों को पानी के लिए टैंकर पर निर्भर करना पड़ता है। इस वजह से कुछ वाटर एक्सपर्ट्स और इन्वायरमेंटल रिसर्चर्स सवाल उठाते हैं, वाटर स्ट्रेस रीजन में इथेनॉल प्रोडक्शन को और बढ़ाने से ग्राउंड वाटर पर कितना स्ट्रेस पड़ेगा। IEEAF की एक एनर्जी स्पेशलिस्ट ने इंडिया टुडे को बताया कि सालों की शुगर केन कल्टीवेशन ने रीजन के ग्राउंड वाटर पे पहले से काफी प्रेशर डाल दिया है और इथेनॉल एक्सपेंशन इस प्रेशर को और बढ़ा सकता है। IPCC ऑथर एंजल प्रकाश ने भी कहा है कि शुगर केन और मेज जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप पर इथेनॉल प्रोग्राम का ज्यादा निर्भर होना इंडिया के वाटर क्राइसिस को और गंभीर कर सकता है। इन सब पर नितिन गडकरी का वाटर क्राइसिस पर क्या कहना है? अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। BMC ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, दे गोइंग टू कट द वाटर सप्लाई बाय 5%। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। हाँ, देश में पानी की कोई कमी नहीं है। ब्राजील को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इथेनॉल इकोनॉमी माना जाता है। साथ ही देश में फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स का बहुत बड़ा फ्लीट है जो पेट्रोल या E100 या दोनों के किसी भी मिक्स पर चल सकता है। ब्राजील की सक्सेस अभी की नहीं है, वो इस पे पिछले 50 सालों से काम कर रहे हैं। वहाँ 2025 में पहले E27 पेट्रोल पर आज ब्राजील में E30 फ्यूल मैंडेटरी है, पर इसके साथ साथ बहुत से प्रॉब्लम भी रहे हैं। 1980s के आखिर में और 1990s में ऑयल प्राइस और शुगर मार्केट के बदलने की वजह से इथेनॉल सेक्टर को गंभीर क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। कई स्टडीज के मुताबिक अगर शुगर केन कल्टीवेशन इस तरह से एक्सपांड होती रही तो 2030 तक वाटर इरिगेशन में 50% की बढ़ोतरी देख सकते हैं। अगर मैं इंडिया और ब्राजील की कंडीशन की बात करूं तो बहुत डिफरेंस है। रेनफॉल ब्राजील में अच्छी खासी होती है और इंडिया के कई रीजन में रेनफॉल लिमिटेड है। अगर प्रोग्राम एज की बात करें तो ब्राजील पिछले 50 सालों से इस पे काम कर रही है और इंडिया के अभी 20 से 22 साल ही हुए हैं। ब्राजील में मेजर व्हीकल्स फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं। इंडिया में अभी एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है। इथेनॉल कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ब्राजील इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लैक्स फ्यूल इकोसिस्टम के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। इसलिए E100 का अनाउंसमेंट आज अप्रूवल और कल एलिजिबिलिटी जैसी नहीं है। अगर इंडिया ब्राजील जैसा मॉडल डेवलप करता है तो इसमें अभी
भी सालों लगेंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 से E100 तक अभी एक इनपरफेक्ट और इवॉल्विंग सॉल्यूशन है। जून 2026 का E100 अनाउंसमेंट एक पॉलिसी माइलस्टोन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि E100 फ्यूल और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स ओवरनाइट हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे। इस ट्रांजिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल इकोसिस्टम, फ्यूल चेन डेवलप करने में समय लगेगा। इस पॉलिसी के रियल बेनिफिट्स भी हैं: क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना, फॉरेन एक्सचेंज बचाना, फार्मर की इकोनॉमी बढ़ाना और इमिशन रिड्यूस करना। साथ ही रियल ट्रेड ऑप्स भी हैं: फ्यूल इकोनॉमी, वाटर यूजेस, फीड स्टॉक चॉइस और लॉन्ग टर्म इकोनॉमी जैसे सवाल अभी डिबेट का हिस्सा हैं। आपका काम सिंपल है, पंप पर देखिए कौन सा फ्यूल मिल रहा है, अपने गाड़ी का ओनर मैनुअल पढ़िए और अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो उस पार्ट को चेंज करा लीजिए जो इथेनॉल से डैमेज हो सकती है। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए E100 और इथेनॉल पॉलिसी के बारे में आपकी क्या राय है। थैंक यू।